आपने सही समय पे इन्वेस्टमेंट किया और सही समय के लिए इन्वेस्ट किया, ये दोनों ही मैटर करता है। और आपका ये 50,000 का लमसम आपको यहाँ पे ये अमाउंट तक पहुँचा सकता है। ये कंपाउंडिंग की मदद से ही हो सकता है। आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखता, और वही रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि आप उस रिजल्ट को देखें और आप ये समझें कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आपको पहुंचा सकता है। मार्केट में यहाँ पे हजारों फंड, और इनमें से बहुत सारे फंड अंडर परफॉर्मिंग है, परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे हम करेंगे, कैसे 1000 फंड में अपने लिए बेस्ट फंड हम चुनेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, अगर आप 50,000 का लमसम एक बार कर देते हैं जमा, तो आपके पैसे कितना ज़्यादा कंपाउंड हो सकते हैं, इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप एसआईपी नहीं करना चाहते, आप ये सोचते हो कौन डेली डेली एसआईपी करे, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ एक बार में अपना 50,000 रुपये किसी तरीके से बचाकर एक बार में लमसम इन्वेस्ट कर देते हो, तो कितना ये कंपाउंड होके आपको दे सकता है ओवर द पीरियड। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि आप एक ही बार में इन्वेस्ट करके कितना पैसे बना सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की शुरुआत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत ये दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। इन्वेस्ट की शुरुआत ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर हम एसआईपी अगर हमें करना हो तो हम एसआईपी क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें ये लगता है कि हर महीने हम पैसे अगर नहीं जोड़ पाएँ तो पैसे हम कहाँ से जमा करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जबकि एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप जब भी एसआईपी कर रहे हो ना, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने एक बार एसआईपी चालू कर दिया, अगर आपने अगले महीने एसआईपी नहीं किया तो आपको कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। फिर भी लोग नहीं कर पाते। तो अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे हर महीने इन्वेस्ट नहीं करना है, और यही सबसे मुश्किल घड़ी होती है इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना। दूसरा, अगर कोई लमसम करना चाहता है, उसके पास पैसे बच ही नहीं पाते, तो कैसे वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएगा। लोगों के खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे बचते ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्वेस्टमेंट ना करने की दूसरी सबसे बड़ी वजह दोस्तों क्या है? रिजल्ट। आपको क्या रिजल्ट? जी हाँ, रिजल्ट नहीं दिखना ये इन्वेस्टमेंट ना करने की सबसे बड़ी वजह है। जैसे मान लेते हैं आप मोबाइल में रिचार्ज अपना करवाते हो, ठीक है, अपना आप मोबाइल रिचार्ज करवाते हो, कितना पैसे देते हो? पहले जो रिचार्ज था दोस्तों यहाँ पर 200 से शुरू हुआ, फिर यहाँ पे 250 हुआ, 300 हुआ, 350 हुआ, अभी क्या है 400 के आसपास पहुँच चुका है, 400 करीब हो रहा है। आपको कहेंगे भाई अनलिमिटेड यहाँ पे डाटा आपको दे रहे हैं, आपको 400 रुपये महीने का रिचार्ज करवाना होगा, और आप खुशी खुशी 400 का रिचार्ज करवाते हो। क्यों करवाते हो? क्योंकि आपको यहाँ पर रिजल्ट दिख रहा है। और अगर आप 400 का रिचार्ज करवाते हो तो आप अनलिमिटेड टाइम आप देख पा रहे हो, भाई रील स्क्रॉल कर रहे हो, मज़े कर रहे हो। लेकिन जो इन्वेस्टमेंट होता है आपको यहाँ पे इंस्टेंट आपको कुछ दे नहीं रहा है। उल्टा अगर मार्केट नीचे चली गई तो आपको नुकसान भी दिख रहा है, तो आप नहीं करते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखते हैं। रिजल्ट यहाँ पे दिखते हैं कि आपने इतने का रिचार्ज करवा लिया, आप आराम से महीने भर इंजॉय करोगे, ये रिजल्ट होता है, और इसीलिए लोग रिचार्ज करवा लेते हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो पानी की बॉटल, पहले क्या था? पानी फ्री था, ठीक है, पानी फ्री था, आप फ्री पानी पीते थे। फिर क्या हुआ? 20 रुपये पर लीटर का आपने पानी पीना चालू कर दिया, अगर आप कहीं पे जा रहे हो। आजकल तो मैं शौक में देखता हूँ लोग बोतल का पानी पीते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, 30 रुपये का केन आता है 20 लीटर वाला, उसको आप घर में यूज़ करते हो, पीते हो। क्यों पीते हो? क्योंकि वो चीज़ें इसेंशियल है, वो ज़रूरी है, और आपको करनी ही करनी है। आप करोगे, नहीं करोगे तो आप नहीं रह पाओगे, इसीलिए आप इसको कर रहे हो। लेकिन लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि कड़वा सच है, इन्वेस्टमेंट आपके सांस की तरह है, कि आप जितनी सांस लेना आपके लिए ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आपके लिए इन्वेस्टमेंट। मैं आपको तीसरा एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। अभी मैं आता हूँ आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मैं सबसे पहले एग्जाम्पल बताता हूँ कि लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर पाते। पेट्रोल पहले क्या था? 80 रुपये था, फिर 85 हुआ, फिर 90 हुआ, फिर 98 हुआ, फिर अभी 105 रुपये के आसपास चल रहा है। फिर भी पेट्रोल आप अपनी गाड़ी में वैसे ही भरवा रहे हो। गाड़ी आप चला रहे हो, ऐसे नहीं गाड़ी आपने खड़ी कर दी है, गाड़ी आप चला रहे हो, फिर भी उससे ज़्यादा ही चला रहे हो, लेकिन महंगा हो गया, फिर भी आप कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? इसेंशियल है। रिजल्ट आपको दिखता है कि भाई अगर नहीं भरवाएंगे तो चलेंगे कैसे, इसलिए आप यहाँ पे अपना खर्चे करते हो। लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट करने की, तो आपके पास पैसा ही नहीं होते हैं, आप इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ पे रिजल्ट नहीं दिखता, और वही रिजल्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ ताकि आप उस रिजल्ट को देखें और आप ये समझें कि आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ तक आपको पहुँचा सकता है। और दोस्तों इतना सब करने के बाद में अगर हम मन एक बार बना भी लेते हैं, चलो एक काम करते हैं, जिस तरीके से हमारे ये खर्चे हो रहे हैं इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट भी कर देंगे। लेकिन भाई साहब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये होता है कि भाई मार्केट में यहाँ पे हज़ारों फंड हैं,
ठीक है, 1000 फंड हैं और इनमें से बहुत सारे फंड अंडर परफॉर्मिंग है, परफॉर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर इन्वेस्ट कैसे हम करेंगे, कैसे 1000 फंड में अपने लिए बेस्ट फंड हम चुनेंगे। कोई किसी फंड को अच्छा बताता है, कोई किसी फंड को अच्छा बताता है। मैं आपके सामने यहाँ पर कंपेयर करने वाला हूँ, आप जो भी फंड आप बता दोगे, आप कमेंट में कमेंट कीजिए कि आप जिस भी फंड के बारे में जानना चाहते हो, कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। चलिए रैंडमली किसी फंड को हम उठा लेते हैं, किसी फंड को उठा लेते हैं, अगले 20 से 25 साल 30 साल का हम डेटा देखते हैं कि ये फंड कितना परफॉर्मेंस दिखाया अगर किसी ने अपना 50,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया हो। दोस्तों यहाँ पर हम आ गए हैं अब गवर्नमेंट एडू की वेबसाइट पे और यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे लमसम या वन टाइम अपना परफॉर्मेंस हम चेक करेंगे और यहाँ पर हमने एएमसी चुना है, RDMC, चाहे जो भी एएमसी की बात करते हैं, यहाँ पर बंधन, SBI, मतलब सारी एएमसी यहाँ पे आ जाएंगी। और हमने यहाँ पे चुना है इक्विटी का स्मॉल कैप, ठीक है, और यहाँ पर हमने टाइम पीरियड लिया है 10 साल का और यहाँ पे अपना 1 लाख रुपये अगर कोई वन टाइम में इन्वेस्ट किया है तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हम दोस्तों देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले फंड की एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, हमारा है पहला फंड की परफॉर्मेंस हम देखेंगे। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड है और यहाँ पर एएमसी का एवं साइज है 74,580 CR का। 22/6/2016 हमने इन्वेस्टमेंट किया और 22/6/2026 में इसकी वैल्यू दोस्तों 1 लाख इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आज हो चुकी है 6,85,981 रुपये। पास्ट का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला 21.22%। एंड यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर 2016 में इन्वेस्टमेंट हमने किया और यहाँ पर इसकी वैल्यू 6,13,489। एक्सिस स्मॉल कैप का देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2016 में इन्वेस्टमेंट किया गया, 2026 में इसकी वैल्यू 1 लाख की वैल्यू 5,49,729 रुपये। ठीक है, ये तो वैल्यू हमने देख लिया कि हाई फाई कितना बना है। एंड यहाँ पर सबसे लास्ट में देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इसको और नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें 13 एंट्री दिख रही है। ठीक है, अब इसमें से देखते हैं लास्ट वाली एंट्री, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, ये सबसे खराब परफॉर्मेंस दिया है। 5450 करोड़ का फंड साइज है और 22/6/2016 में जिसने इन्वेस्टमेंट किया 22/6/2026 तक 1 लाख की वैल्यू यहाँ पर 3,49,200 रुपये, यानी 13.31% का यहाँ पे पास्ट का रिटर्न रहा। यानी आप देख सकते हो कि जो ये फंड है इनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, मतलब सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस भी इस पैसे को यहाँ पे डबल कर पाया, उससे ज़्यादा कर पाया। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट 3,49,000, यानी FD का बाप ही निकला। यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल कैप 250 TRI का जो यहाँ पे जो बेंचमार्क है ये 15.51% का रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। 1 लाख का 4,33,000 बना रहा है, इतनी डाउन मार्केट में, इतनी गिरी हुई मार्केट में। एंड यहाँ पे कैटेगरी एवरेज जो है 1 लाख का 5 लाख के आसपास इन्होंने बना के दिया है और सबसे हाईएस्ट पे जिस फंड ने परफॉर्मेंस दिखाया मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दिया। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 6,85,981 रुपये की वैल्यू में दिखा रहे हैं। यहीं पे दोस्तों हम देखते हैं जैसे कि 5-10 साल की जगह यहाँ पे हम मान लेते हैं अगर कोई बंदा यहाँ पे लगभग 22 साल तक अपना इन्वेस्टमेंट करते चला गया ऑल टाइम में। ठीक है, एंड यहाँ पर हम देखते हैं स्मॉल कैप कैटेगरी का ही परफॉर्मेंस। यहाँ पे देख सकते हैं एक फंड जो इतने लंबे समय परफॉर्मेंस दिखाया है जो कि 22 साल पुराना फंड है, क्वांट स्मॉल कैप फंड यहाँ पे देख सकते हैं और इसका एवं साइज 31,914 करोड़ का। 22/6/2004 में ये फंड अगर इन्वेस्टमेंट शुरुआत किया गया था, यहाँ पे लमसम अगर हमने 1 लाख डाला तो 22/6/2026 में 1 लाख की वैल्यू यहाँ पर 21,37,876। दोस्तों ये प्रैक्टिकल है, ये कोई फेक नहीं है, ये फंड की परफॉर्मेंस है। यहाँ पे जाके आप इसका कैश फ्लो चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कैश फ्लो पे क्लिक किया, यहाँ पे हमने देख लिया जो हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका हम देखते हैं लाइव कैश फ्लो। यहाँ पे देख सकते हैं जब 2004 में ये स्टार्ट हुआ 13 रुपये 13 पैसे इसकी NAV थी, 1 लाख यहाँ पे डाला गया था और यहाँ पे आज इसकी NAV 280 रुपये। ठीक है, एंड यहाँ पर इसकी वैल्यू आज यहाँ पे आपको ये देखने को मिल रही है। कब NAV कम हुई, कब NAV बढ़ी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। 2019 में NAV जब मार्केट गिरी थी तो 44 रुपये आ गई थी, लेकिन आज NAV 280 रुपये पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरीके से फ़ंड की परफॉर्मेंस रही है। आप रैंडमली किसी फ़ंड को उठा के देख सकते हैं। मैं वन टाइम परफॉर्मेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इक्विटी स्मॉल कैप को छोड़कर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जैसे कि मैं मिड कैप ले लेता हूँ। ठीक है, इक्विटी मिड कैप ले लेता हूँ, 10 साल की परफॉर्मेंस चेक करता हूँ, सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा निपॉन का ये फंड 1 लाख का इसने यहाँ पे 10 लाख ले रहा है, मान लेते 10 लाख का किसी ने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका यहाँ पे 56 लाख का यहाँ पे दिखा रहा है रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पे आप ये परफॉर्मेंस आप देख सकते हो। किसी भी वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यहाँ पर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 2016 में हुआ और यहाँ पे 37 लाख का परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है। ठीक है, ये आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे ख़राब परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं तो भी यहाँ पे 10 का 37 यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10 साल के नहीं, यहाँ पे ऑल टाइम की लंबे समय की हम बात करते हैं, 22 साल के परफॉर्मेंस की बात करते हैं, यही पैसे इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं, तो इस पैसे की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं
क्वांट मिड कैप का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा। 2004 में इन्वेस्टमेंट किया गया था, 2026 में इसकी वैल्यू 10 लाख की वैल्यू 1.38 CR 1,38,57,000 यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा है। एंड यहाँ पे सबसे टॉप की परफॉर्मेंस अगर हम बात करते हैं तो सबसे टॉप पे दोस्तों क्या है, सुंदरम मिड कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और सुंदरम मिड कैप की परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं 2004 में किसी ने अपना 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो आज इसके 7,15,84,972 रुपये की परफॉर्मेंस दिख रही है। ये दोस्तों कोई फेक परफॉर्मेंस नहीं। यहाँ पे इसका कैश फ्लो आप चेक कर सकते हैं। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आप इसका कैश फ्लो वन टाइम लाइव कैश फ्लो आप देख सकते हैं। 2004 में NAV थी 20 रुपये 74 पैसे, यहाँ पे 10 लाख इन्वेस्ट किया गया। यहाँ पे दोस्तों आज इसकी NAV हो चुकी है 1484 रुपये 61 पैसे और इसकी वैल्यू 7,15,84,972 रुपये। क्या यार गजब की चीज़ यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। तो देख लिया आपने, कोई ऐसा फंड नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न लोगों को बना के दिया होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर अपने पैसे को जब इन्वेस्ट करें तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ा डर यही होता है कि अगर हम मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करें और पैसे हमारे नेगेटिव जाने लगे, ठीक है, पैसे हमारे नेगेटिव जाने लगे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर है अपने गोल्स बनाकर। ठीक है, अपने गोल्स बनाकर आपको यहाँ पर अपने गोल्स को लिखना पड़ेगा कि आप किस लिए पैसे इन्वेस्ट करें। और गोल शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल इस तरीके से बनाते हैं। जैसे अगर कोई 5 से लेके 10 साल का गोल है, ये शॉर्ट टर्म हो गया। ठीक है, अगर कोई 10 से लेके 20 साल का है, ये मिड टर्म हो गया। अगर कोई 20 से लेके 40 साल है तो ये लॉन्ग टर्म गोल हो गया। अब शॉर्ट टर्म गोल क्या होता है, जैसे कोई आप सामान ऐसा खरीदना चाहते हो, जैसे कोई कार हो गई, कोई शादी करनी है आगे बच्चों की, तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट टर्म गोल। ठीक है, शॉर्ट टर्म हो गया। ये मिड टर्म क्या हो गया, जैसे आपको घर बनवाना है, ठीक है, आपको घर बनवाना है या फिर कोई और काम करना है, या मान लो बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए आपको रखना है, तो ये मिड टर्म गोल हो गया। और लॉन्ग टर्म गोल क्या हो गया, ये आपका रिटायरमेंट हो गया। ठीक है, रिटायरमेंट हो गया, या फिर बच्चों के लिए फ़ंड छोड़ना है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका लॉन्ग टर्म गोल। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आपको इनके तरीके से कैसे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना है कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क ना हो या फिर बहुत ही कम हो। ठीक है, जैसे मान लेते 5 से 10 साल अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको ऐसे फंड चुनने हैं जो ज़्यादा रिस्की ना हो। जैसे लार्ज कैप हो गया, फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, बैलेंस एडवांटेज फंड, ये सारे जो फंड होते हैं दोस्तों, जैसे मल्टी एसेट फंड, ये आपके शॉर्ट टर्म में भी सर्वाइव कर जाते हैं। एंड यहाँ पर मिड टर्म की बात करते हो तो यहाँ पे मिड कैप हो गया। ठीक है, मिड कैप हो गया, थोड़ा बहुत स्मॉल कैप भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप रख सकते हैं, मल्टी एसेट रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया दोस्तों यहाँ पे मिड टर्म गोल के लिए। लंबे समय के लिए दोस्तों यहाँ पर आप स्मॉल कैप रख सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं, मल्टी एसेट भी रख सकते हैं। तो एक्सपोजर आप यहाँ पे बढ़ा घटा सकते हैं। स्मॉल कैप पे अपना ज़्यादा एक्सपोजर रख सकते हैं क्योंकि आपके पास यहाँ पे समय ज़्यादा है। अब स्मॉल कैप क्यों दोस्तों, जो स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं ना, इनके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन हाँ इनमें वोलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये गिरते भी ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत ही सोच समझ के अपना एक्सपोजर रखना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, लमसम इन्वेस्टमेंट करने की स्ट्रेटजी मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर ये मार्केट का ग्राफ हो गया। ठीक है, मार्केट ऐसे चल रही है, मार्केट ये चल रही है, ये मार्केट है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर दोस्तों काम करता है फोमो। ठीक है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये फोमो है। जैसे अभी गोल्ड का प्राइस बढ़ रहा था, अभी सिल्वर का प्राइस बढ़ रहा था, तो लोगों ने जम के पैसे लगाए और क्या हुआ, अगले ही दिन या फिर अगले ही महीने किसी किसी के तो सेम डे में ही अगर किसी ने टॉप पे पैसे लगाए, मार्केट ने चौचक यहाँ पे गिर गई, फिर यहाँ पे हो गया उनको नुकसान। तो यहाँ पे आपको फोमो नहीं करना है। देखिए ये होता है लमसम का पॉइंट। इस पॉइंट को अगर आपको ध्यान में रखें आप, तो यहाँ पे आपको नुकसान होने के चांसेस कम होते हैं। जब भी ये पॉइंट आपको दिखे, समझ लो ये पॉइंट होता है हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन जब भी ये पॉइंट दिखे, ये आपको यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। और अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, इसी पॉइंट को पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, मार्केट में हरियाली है, ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मतलब मार्केट अच्छी परफॉर्म कर रही है, यहाँ पे लमसम करते हैं और हमारे पैसे ग्रो हो जाएंगे। ऐसा लोगों की सोच है भाई, और यही सोच लोगों को डुबा देती है। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट जब रेडनेस दिखे, जब मार्केट नीचे जाने लगे, मतलब ये सही टाइम हमें खरीदने का, ये सही टाइम खरीदने का, ये मतलब जब भी मार्केट गिरे, जब भी मार्केट में रेडनेस दिखे। ऐसा क्यों? देखो जब चीज़ें सस्ती होती हैं ना, उसी समय पैसे लगाने का टाइम होता है। अब बाज़ार में अगर बादाम 1000 रुपये किलो बिक रहा है और वही बादाम बाज़ार में 800 रुपये किलो बिकने लग जाएगा, तो आप 1000 में खरीदोगे या फिर 800 में खरीदोगे? पहले हमें ये बता दो, आप 800 वाली खरीदोगे? हाँ, लेकिन बादाम सेम है,
लेकिन उसका रेट अभी गिरा हुआ क्योंकि उसके प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं और मार्केट में बायर अभी कम है। लोग डरे हुए कि बादाम कहीं खराब तो नहीं आ रही है, इतनी सस्ती हो गई है, बट आपने सही से परख लिया और वहाँ पे तब जाके आप बादाम खरीद रहे हो। अभी आम का सीजन चल रहा है। अभी शुरुआत में आम जो है 100 रुपये किलो बिक रहा था, 150 रुपये किलो बिक रहा था। अभी आम 20 रुपये किलो बिक रहा है। आप सोचो उस समय आप 5 किलो आम खरीदते, अगर आप उस समय 5 किलो आम खरीदते समझ लीजिए आपके लिए बेवकूफ़ी थी। आज अगर आप 5 किलो आम नहीं खरीद के 1 किलो आम खरीदे तो आपके लिए बेवकूफ़ी है, क्योंकि आम आज सस्ते हुए हैं। अगर आप 5 किलो आम खरीद रहे हो तब जाके 100 रुपये आपको देने पड़ रहे हैं, और वहाँ पे 1 किलो आम खरीदने के लिए आपको 100 रुपये देने पड़ रहे थे। जब चीज़ें सस्ती होती हैं, मार्केट में लोगों का नेचर होता है, जब चीज़ें सस्ती होती है तब खरीदते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका नेचर बदल जाता है। जब चीज़ें महंगी होती है तब यहाँ पर लोग खरीदना चाहते हैं, जब उनको ग्रीनरी दिखती है, और जब यहाँ पर रेडनेस होता है, जब उनको चीज़ें सस्ती मिल रही होती है तो लोग नहीं खरीद रहे होते हैं। बट यही आपको नहीं करना है, आपको यहाँ पे खरीदने का ऑप्शन है, और यही आपको स्ट्रेटजी लगानी। जब भी मार्केट नेगेटिव जाए तो ही हमें वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि भाई कितना हम इन्वेस्ट करें अपने बजट के हिसाब से लमसम एक बार में। देखिए हम क्या करते हैं कि एक ही गिरावट में ही अपना सारा का सारा यहाँ पे फंड डाल देते हैं। ये गलत है दोस्तों। आपको अपने फंड के हिसाब, मान लेते हैं आपके पास 50 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए है, आप उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो। मार्केट अगर आपको 10 बार मौका देती है तो 5-5 हज़ार करके लमसम डालो भाई साहब। जब भी मार्केट नेगेटिव है पैसा डाल दो, नेगेटिव है डाल दो, नेगेटिव है डाल दो, बस आपको यही करना है। और आप इस तरीके से अपनी लमसम इन्वेस्ट कर दोगे, आप यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉस्ट एवरेज भी कर लोगे। इकट्ठा पैसा डालना आपके लिए थोड़ा रिस्की इसलिए हो सकता है कि हो सकता है मार्केट आगे और नेगेटिव चली जाए, इसीलिए आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इस तरीके से हम डालेंगे तो हमें यहाँ पे एवरेजिंग भी अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इतना आप इस तरीके से अपना बजट के हिसाब से लमसम कर सकते हो। अब यहाँ पे हम करने वाले अपना कैलकुलेशन कि अगर यहाँ पे हम 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये 50 रुपये कंपाउंड होके हमें कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और दोस्तों मान लेते हैं हमने यहाँ पे अपना 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट चुना। ठीक है, हम मान लेते हैं अपना यहाँ पे हम 50 रुपये 50 रुपये हम यहाँ पे अपना लमसम करेंगे। ठीक है, लमसम अपना इन्वेस्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कोई भी पैसा अपना इन्वेस्ट हम नहीं करने वाले हैं। एक बार हमने 50 इन्वेस्ट कर दिया और यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न हमने ये मान लिया एक्सपेक्टेड है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेड माना, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक्सपेक्टेड रिटर्न हम यहाँ पे ये मान लेते हैं, और अगर यहाँ पे हम 50,000 लमसम करके छोड़ देते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ पे अगर हम 5 साल इन्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पे 10 साल करते हैं, हम 15 साल करते हैं, 20 साल करते हैं, 30 साल करते हैं और 40 साल करते हैं। ठीक है, ये अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 5 साल अपना इन्वेस्टमेंट किया, अगर ये हमें रिटर्न देखने को मिला तो हमारी वैल्यू दोस्तों यहाँ पर लगभग ये हो सकती है। ये दोस्तों रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है कि अगर आपको ये रिटर्न मिल गया तो आपकी ये वैल्यू हो सकती है, नहीं तो इससे कम भी हो सकती है। ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता। यहाँ पे अगर हम 10 साल अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ तक पहुँच सकती है। अगर हम 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपाउंडेड हमारे पैसे पे ये रिटर्न दे सकता है। एंड अगर हम 20 साल इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडेड हमें यहाँ पे ये पैसे दे सकता है। अगर हम 30 साल इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कंपाउंडिंग रिटर्न के हिसाब से ये देखने को मिल सकता है। अगर हम 40 साल इन्वेस्ट करते हैं तो ये कंपाउंडिंग हमें यहाँ तक पहुँचा सकती है। भाई साहब आपके ये 50,000 रुपये ही हैं, आपके यहाँ पे 50,000 रुपये ही हैं, लेकिन ये कंपाउंड होकर शुरुआत यहाँ पे 1 लाख से हुई दोस्तों कंपाउंडिंग की वजह से, फिर यहाँ पे ये बढ़ते यहाँ पे ये वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से ही आपको यहाँ पे अच्छे प्रॉफिट, अच्छे रिटर्न आपको दिख सकते हैं, क्योंकि आपने सही समय पर इन्वेस्टमेंट किया और सही समय के लिए इन्वेस्ट किया। ये दोनों ही मैटर करता है, और आपका ये 50,000 का लमसम आपको यहाँ पे ये अमाउंट तक पहुँचा सकता है। ये कंपाउंडिंग की मदद से ही हो सकता है। और अगर यहाँ पर आपको समय भी है 1-2 साल अगर आप और छोड़ देते हैं तो ये पैसे इसका डबल भी बन सकते हैं। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट हो सकते हैं। दोस्तों ये है लमसम की स्ट्रेटजी, और ये है अगर आप एक बार 50 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो तो कंपाउंड होकर ये पैसे आपको कुछ ये वैल्यू दिखा सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी, कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, लमसम में कंपाउंडिंग अलग तरीके से काम करती है। अगर आपको ये जानना है ना तो यहाँ पर ये वीडियो आपको दिख रहा है। लमसम में कंपाउंडिंग कैसे काम करती है, इसको देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। मिलता हूँ आपको इस वीडियो में। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तो के लिए जय हिंद, जय भारत।